गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश विषय के अंतर्गत मिस स्लीपरी पार्ट 2 रीड करने वाले हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। ओके। मिस स्लीपरी पार्ट 2। द बेल हैड ऑलरेडी rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room. After the class, the bell had already rung when I reached the school. जब मैं विद्यालय पहुंची, घंटी पहले ही बज चुकी थी। स्कूल की जो बेल थी ऑलरेडी बज चुकी थी, मतलब जो स्लीपरी जो लड़की है वह शी वॉज ऑलरेडी लेट, वह देर से पहुंची थी विद्यालय। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। जो शिक्षिका थी वह वर्ग में थी, क्लासरूम में थी। आई शॉट परमिशन टू एंटर। मैंने क्लास में एंटर करने के लिए परमिशन मांगा। परमिशन कैसे मांगते हैं? मे आई कम इन टीचर। इस तरह से उस बच्ची ने परमिशन मांगा टीचर से क्लास में एंटर करने के लिए, क्लास में जाने के लिए। द टीचर और अ फ्रोन ऑन हर फेस। फ्रोन थोड़ा सा डरावना चेहरा, गुस्से में। अगर विद्यार्थी थोड़ा सा लेट हो जाए तो टीचर थोड़ा सा गुस्से में देखती है। और अ फ्रोन ऑन हर फेस, चेहरे पे उस तरह के भाव लाए, गुस्से वाले भाव लाए। बट शी लेट मी एंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन द टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास। लेकिन टीचर ने मुझे क्लास में एंटर करने की परमिशन दी, क्लास में आने की इजाजत दी और कहा जैसे ही क्लास खत्म होगी, पीरियड खत्म होगा, मुझे टीचर्स रूम में मिलने आओ। टीचर्स रूम होता है स्टाफ रूम, जहाँ पर टीचर्स बैठते हैं। टीचर ने कहा ठीक है क्लास में आओ, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मुझे मेरे रूम में मिलना, टीचर्स रूम में मिलना। हर टोन वॉज नॉट ऑफ एनासेंस और एंगर। लेकिन उनकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, जैसे हमेशा की तरह होता था। डांट पड़ती थी मिस स्लीपरी को, वैसे आज स्थिति नहीं थी। टोन जो वॉइस थी, आवाज थी, गुस्से में नहीं थी। एट एन अननोन फियर मेड मी नर्वस। फिर भी एक अनजाना सा डर मुझे निराश कर रहा था। नर्वस, हताश होना, निराश होना कि टीचर ने क्यों बुलाया। पहले बच्चे घबरा जाते हैं। Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant steps. Reassuring, confirming, यहाँ पर दिया है मैंने reassuring, confirming। मैं अपने आप को समझा रही थी, कंफर्म कर रही थी कि वह she was a kind-hearted teacher, वह बड़ी ही दयालु शिक्षिका है। काइंड हार्टेड, जिसका मन काफी दयालु हो, कोमल मन की शिक्षिका है। एंड वुड नॉट पनिश मी, और वह मुझे किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं देगी, सजा नहीं देगी। आई रीच द टीचर्स रूम विथ हेसिस्टेंट स्टेप्स। मैं थोड़ा सा झिझकते हुए, घबराते हुए टीचर के रूम तक पहुंची। द टीचर ग्रेटेड मी विथ अ स्माइल एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड। टीचर ग्रेट करना, किसी का स्वागत करना। ग्रेटेड मी विथ अ स्माइल, टीचर ने मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड, और मुझसे कहा कि आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, अपने बगल की जगह दी मुझे। हर टेंडर टोन turned my sighs into sobs. She pulled her chair close to mine and patting me on the head. बहुत ही आश्चर्य सा लगा उनकी जो इतनी प्रेम पूर्वक बातें थी, इतना अच्छे से उन्होंने बोला। उन्होंने अपनी सी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माई, मेरी तरफ, मेरे नजदीक अपनी चेयर लाई और मेरे सिर को थपथपाया। पैटेड मी ऑन द हेड, मेरे सिर पर थपथपाया। और क्या कहा? व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, तुम क्यों रो रही हो? व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, किस वजह से तुम रो रही हो?
आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू, मैंने तो कुछ तुमसे कहा भी नहीं। फिर रोने जैसी क्या बात हुई? आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यूड, टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज। किसी का तो माइक चल रहा है, अपना माइक बंद रखो, गाना थोड़ी देर के लिए बंद करके लेसन पे ध्यान दो। आफ्टर what makes you cry, my child? I haven't said a word to you. After a brief pause, she continued. Brief pause means थोड़ी देर रुकने के बाद। I haven't said a word to you. मैंने तो तुम्हें कोई बात कही नहीं। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद, pause means रुकना, अपनी बातों को थोड़े कुछ समय के लिए विराम देना। She continued, फिर उसने कंटिन्यू किया, अपनी बातों को आगे बढ़ाया। Tell me what your trouble is. मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या कठिनाई है तुम्हें? Confide in me, for am I not like a sister to you? Confide, share a secret. Share a secret means जो भी तुम्हारी अंदर के मन की बातें हैं, मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हारी दीदी की तरह नहीं हूँ, बहन की तरह नहीं हूँ? आई नॉट लाइक ए सिस्टर टू यू, क्या मैं तुम्हारे सिस्टर की तरह, बहन की तरह नहीं हूँ? A rare thrill ran through my entire frame. Great joy. थ्रिल का मीनिंग है ग्रेट जॉय। एक अलग ही थ्रिल, एक अलग ही खुशी मेरे मन में अचानक दौड़ पड़ी। फॉर मोमेंट, रेयर मीन्स जो बहुत कम होता था इस लड़की के साथ, अचानक बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। इतना प्रेम से किसी ने उससे पूछा और मुझे अपनी बहन के समान बताया, टीचर ने होगी। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई एंड क्राई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत रो, आई क्लिंग टू हर, मैं उससे चिपक जाऊं और बहुत रो, क्राई एंड क्राई, रोते ही रहो। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो, किंतु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आईज। गेज मीन्स घूरना, पहले के पार्ट में हमने देखा था। लेकिन मैं लगातार उन्हें घूर रही थी या तिरछी नजरों से देखना। एट हर टीयरफुल आईज, एट हर विथ टीयरफुल, टीयरफुल मीन्स आंखों में अश्रु भरे हुए, टीयरफुल आंखें आंसुओं से, पानी से भरी हुई। मैं उसे निहारती रही, देखती रही। टेंडरली टीचर कंटिन्यूड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? टीचर ने कंटिन्यू किया अपनी बात और कहा, क्या मीनिंग आपको पता है दीदी का? क्या तुम जानती हो दीदी का क्या अर्थ होता है? इट मीन्स एल्डर सिस्टर, इसका अर्थ होता है एल्डर। यंगर माने छोटी, एल्डर माने बड़ी, इसका अर्थ होता है बड़ी बहन। वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स? क्या तुम अपनी कठिनाई, योर ट्रबल्स, क्या तुम अपनी कठिनाई अपनी बहन से बताना नहीं चाहोगी? Amid sobs, I said, the girls keep teasing me. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उस बच्ची में, थोड़ा सा आत्मविश्वास जगा। वह बोली, लड़कियां मुझे चिढ़ाती है। अपनी शिकायत बताई उस बच्ची ने, अपनी कठिनाई बताई कि जो मेरे क्लास की गर्ल्स है वह मुझे चिढ़ाती है। टीज मीन्स चिढ़ाना। सी लाफ्ड, व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ देम? तुम उनसे क्यों डरती हो? अब टीचर ने कहा, सी लाफ्ड, टीचर हंसी और टीचर ने बोला, व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ देम? तुम उनसे क्यों डरती हो? स्कैर, डरना। इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, सो इग्नोर देम। अगर तुम इसी तरह रोगी तो तुम्हें और चिढ़ाएंगे और परेशान करेंगे। सो इग्नोर देम, उनको अवॉइड करो, इग्नोर करो, ध्यान ही मत दो उनकी तरफ। हु इज योर फ्रेंड? तुम्हारी सहेली कौन है? आई सुक माई हेड एंड टीचर स्माइल, कोई नहीं। आई सुक, मैंने गर्दन हिलाई, मतलब उस बच्ची की कोई सहेली भी क्लास में नहीं थी, सभी उसे चिढ़ाती थी। टीचर ने मुस्कुराया, टीचर स्माइल, इट सेम द टीचर एंड poured her smile into my eyes, like to be my friend, she said. It seemed the teacher and poured her smile into, उसकी जो टीचर की आंखों की जो चमक थी, उन्होंने वो मुस्कुराहट मुझ में डाली। कैसे? क्या कहा टीचर ने? लाइक टू बी माई फ्रेंड, सी सेड, तुम अब मेरी सहेली की तरह हो, तुम अब मेरी मित्र की तरह हो। द बेल रैंग, घंटी बजी, रेसेस खत्म हो चुकी थी। सी रोज, उठना, रोज अप, गेट अप। विद अ टेंडर पैट ऑन माई बैक, सी सेड, लिसन, यू वर अ सिस्टर, ऑल राइट, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू। टीचर ने
मेरी पीठ थपथपाई और कहा, लिसन, सुनो, यू आर अ सिस्टर, ऑल राइट, तुम मेरी बहन समान हो, बहन हो, और यू आर फ्रेंड टू, और तुम मेरी सहेली भी हो, तुम मेरी मित्र भी हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मित्र है वो बहादुर हो। ब्रेव मीन्स बहादुर। मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरी सहेलियां ब्रेव होनी चाहिए, बहादुर होनी चाहिए। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, और तुमको भी बहादुर बनना है, तुम्हें भी कोशिश करनी है स्ट्रांग बनने की, बहादुर बनने की। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, रेस्ट अश्योर्ड माई लिटल ऑल, ऑल मीन्स फ्रेंड, मेरी छोटी सहेली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। स्टैंड बाय, समवन टू सपोर्ट समवन, किसी के साथ होना, किसी को सहारा देना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मेरी छोटी सहेली। नाउ राइज एंड हॉप ऑफ टू योर क्लास, अब उठो और हॉप ऑफ। हॉप ऑफ मीन्स एक जंप की तरफ, जंप करके अपने क्लास में जाओ, खुशी खुशी जाओ। उठो और अपने क्लास में खुशी खुशी जाओ। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक अलग ताजगी आती है, फ्रेशनेस आती है, चमक आती है, और कान, इस तरह के जो ईयर टिप्स हैं, लाल हो जाते हैं। उस बच्ची के साथ भी वैसा हुआ, चेहरे पे एक अलग ग्लो आया, और यहाँ के जो भाग है वह एकदम ईयर टिप्स रेड हो गए, रेड हॉट, एकदम लाल और गर्म हो गए। ऐसे खुशी के मारे वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। Never before had anyone lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. Lavish, powered in great quantity. इतना ज्यादा प्रमाण में आज तक किसी ने मुझ पे प्यार नहीं बरसाया था, इतने प्यार से किसी ने मुझसे आज तक बात नहीं की थी। वो अभी एक शिक्षिका ने एट वंस, एक बार में, स्पॉन्टेनियसली एट वंस, एक बार में इतना ज्यादा किसी ने प्यार नहीं दिया था मुझे। और वह भी शिक्षिका ने जिसने मुझे अपनी सहेली कहा, अपनी बहन कहा, मुझे अपनी बहन की तरह स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मी एज, एक्सेप्ट करना मीन्स स्वीकार करना, मुझे अपनी बहन के समान स्वीकार किया, मुझे अपनी फ्रेंड की तरह स्वीकार किया। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय, टू बियॉन्ड वन सेल्फ, टू लूज कंट्रोल ऑफ, मेरा अपने आप पे जैसे नियंत्रण ही नहीं रह गया, खुशी का ठिकाना न रहना। इसके लिए एक शब्द है, खुशी का ठिकाना न रहना। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आई वॉन्टेड टू चकल, टू बर्स्ट इन टू नियर हिस्टेरिकल लाफर, हिस्टेरिकल लाफर अनकंट्रोल्ड। मैं बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स जिस तरह से ब्लास्ट होता है, फूटती है कोई चीज, तो उस तरह से मेरी खुशी फूट पड़ी, बहुत हंसना चाहती थी, बहुत खुशी के मारे हंसना, एंजॉय करना, इस तरह से मन में इच्छाएं आ रही थी उस बच्ची की। ऑन विंग्ड फीट I ran to my class. Soon I was lost in a rare reverie. Reverie means dreamy sleep. On winged my feet, I ran to my class. Winged means जिस तरह से मेरे पैरों में पंख लग गए, पैरों में पंख लाना मतलब और तेज गति के साथ क्लासरूम में जाना। Soon I was lost in a rare dreamy sleep. Dreamy sleep means सोते हुए जो हम सपने देखते हैं, तो सपने देखना जैसे। सुन आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर, मैं पूरी तरह से सपनों में खो गई थी, सपनों में खो जाना। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास, मैं भूल चुकी थी कि मैं क्लास में हूँ। ऑफ वाइल्ड गर्ल्स हुज प्राइम पास टाइम वॉज टीजिंग मी, प्राइम मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं भूल चुकी थी कि मैं ऐसे क्लास में हूँ, ऐसे वर्ग में हूँ, जहां पर लड़कियां मुझे चिढ़ाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य ही रोज मुझे चिढ़ाना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट, एक तरह से मैं लक्ष्य होती थी उन लड़कियों का जो मुझे चिढ़ाने के लिए ही आती थी। अर्थात उसकी कोई सहेलियां नहीं थी, जो भी गर्ल्स उसके अगल बगल थे सभी से चिढ़ाते थे उस क्लास। ड्यूरिंग द ब्रेक, द वाटर बॉटल that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. ब्रेक के दरमियान वाटर बॉटल जिससे मैं पानी पीती थी, फेल ऑन मी, मेरे पैरों पर गिर पड़ी। आई गॉट फुली ड्रेंच्ड, राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट। हंसते हुए दो लड़कियां, माया और चंदा,
मुझसे दूर, लाफिंग अवे टू डियर हार्ट्स, पूरे खुशी के साथ, हार्ट मन से, पूरे दिल से हंस रही थी। चंदा टीज्ड फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी, द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लीप। दो लाइन बोली चंदा ने। चंदा टीज्ड, क्या टीज किया, चिढ़ाया चंदा ने। स्लीपरी, फिर से वही स्लीपरी, सरकने वाली, स्लिप करने वाली, स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी, स्लीपरी के स्लीपरी हैंड्स, मतलब जिसके हाथों से वस्तुएं सरक जाती है, स्लिप हो जाती है। द स्लीपरी बॉटल वेट स्लीप, स्लीपरी बॉटल जो कि गिर पड़ी, वेट स्लिप स्लिप एंड नाउ लेट अस वॉच द फन, सेड वीना। वीना ने भी कहा स्लिप स्लिप, स्लिप होने दो, और देखो अब किस तरह से कुछ न कुछ मजाक बनेगा इस लड़की का। वॉच द फन, एंजॉय, देखो। I was squeezing the water out of my wet frock, remembering the teacher's word. I turned my back to them and ignored them completely. They were nonplussed and went away. I sensed a feeling of victory. मुझे टीचर की बात याद आई। मैंने अपने फ्रॉक को झटका, टीचर की बातों को याद किया। आई टर्न माई बैक टू देम, मैंने पूरी तरह से अपनी पीठ उनकी तरफ कर दी, मैंने उनको इग्नोर किया, मैं किसी भी तरह से चिड़ी नहीं। They were nonplussed, confused and unable to react and went away. I sensed a feeling of victory. मैं एक विजेता की मुद्रा में थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जीत गई। कैसे जीती? उन लोगों ने, जो उनकी सहेलियां थी या जो लड़कियां थी जो उसे चिढ़ाती थी, वो कंफ्यूज थी कि आज स्लीपरी ने किस तरह से रिएक्ट किया। जरा भी चिड़ी नहीं, किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दिया, अपनी पीठ दिखाई, उनको इग्नोर किया और चली गई। Before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, from today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. स्कूल खत्म हुआ, उसके पहले टीचर आई, केम टू द क्लासरूम अगेन, फिर से टीचर क्लास में आई और मुझे कहा, आज से तुम मेरी जो वस्तुएं हैं, चाक डस्टर रजिस्टर, सवेरे लाने की जिम्मेदारी अब आज से तुम्हारी है। कम, टेक दिस की, ये लो, ये चाबियां पकड़ो। कैरी दीज नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, ये नोटबुक लो और टीचर्स रूम में जाओ। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रावर, आस्क द प्यून टू शो यू माई ड्रावर, और प्यून से मेरा ड्रावर बताने के लिए कहो। इन नोटबुक को काउंट करो, मेरे ड्रावर में रखो, और तुम्हें ड्रावर पता नहीं होगा, इसलिए प्यून से मेरा ड्रावर पूछो। टीचर ने एक जिम्मेदारी स्लीपरी पर दी। उस लड़की को कहा, आज से सवेरे रोज मेरा रजिस्टर, चौक और डस्टर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये चाबियां लो, ये जो नोटबुक यहाँ पर रखी है, इसे टीचर्स रूम में रखो, इनको गिनो और मेरे ड्रावर में रखो, और ड्रावर कहाँ पर है, प्यून से पूछ करके पता करो। My otherwise trembling legs were now filled with some miraculous strength. पहले उस लड़के के पांव कांपते थे, ट्रेम्बलिंग, घबरा जाती थी, थरथराते थे उसके पैर। आज मिराकुलस, एक मैजिकल, एक जादुई शक्ति आ गई थी। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। आज उसके पैरों में एक जादुई जान सी आ गई थी, खुश हो गई थी। I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. Assigned a lot, jiffy within no time, बिना समय गंवाए। I rushed, बड़ा तेजी से गई मैं, और जो काम दिया था टीचर ने, उस टारगेट को, नोटबुक लेना था, ड्रॉअर में रखना था, उसको काउंट करना था, मैं तुरंत उस काम में लग गई, और तुरंत विद इन नो टाइम मतलब बिना समय गंवाए, बिना वक्त गंवाए, मैं तुरंत भागी अपना टारगेट पूरा करने के लिए, या जो टीचर ने काम दिया है उसे पूरा करने के लिए। When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. मैं बुक रख करके जब वो लड़की वापस आई, उसने चाबियां टीचर के टेबल पर रखी। टीचर ने उस बच्ची की तरफ देखा और मुस्कुराया। आई स्माइल्ड बैक, मैं भी मुस्कुराई। टीचर ने मेरी ओर देख करके मुस्कुराया, मैं भी टीचर को देख करके मुस्कुराई। आई वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टो, मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से थ्रिल्ड, एकदम खुशी, उत्साह के साथ। आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट मीन्स फुलना, फिल अप एंड इनलार्ज, जैसे बलून फूलता है उस तरह से मैं खुशी से गुब्बारे की तरफ फूल गई। मेरा दिल, मेरा हृदय पूरी तरह से खुशी से
फूला नहीं समारा था। आई फाउंड नो awkwardness in moving about my still wet frock. अब मुझे an uncomfortable feeling, अब मेरा फ्रॉक गीला था, पानी गिर चुका था, उस वेट फ्रॉक के साथ घूमने में मुझे जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, मुझे झिझक नहीं हो रही थी। Nor was there any tease of fear while returning home. Trace of fear मतलब अब मुझ में किसी भी तरह का वो डर भी नहीं था अपने घर वापस जाते टाइम। लेकिन पहले वह रोज डरा करती थी, फ्रॉक गीला है, मम्मी चिल्लाएगी, बच्चे चिढ़ाएंगे, बाकी की सहेलियां। लेकिन यहाँ पर आज एक अलग ही आत्मविश्वास उस बच्ची में लाने का कार्य उसकी टीचर ने किया। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी, पूरी तरह उत्साह से भरी थी, खुशी से भरी थी। स्टोरी कहाँ से ली है? पॉप्टी हीरानंदानी, अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाई पॉप्टी हीरानंदानी। इनके द्वारा लिखी गई ढेर सारी कहानी कथा संग्रह है, उसमें से यह कहानी ली गई। अब यहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करना है, जैसे ओबे, डिसोबे, ऑनर, डिसऑनर, कंटेंट, डिसकंटेंट, सिंपैथेटिक, अफ्रेड, इस तरह से। और इसके अपोजिट मीनिंग, प्रीफिक्स मीन्स पहले, प्रीफिक्स ओबेइंग, डिसोबेइंग, तो उसको आप खुद से सॉल्व करो। एडजेक्टिव फॉर्म, सफिक्स, सफिक्स मीन्स उसके आगे जोड़ करके सफिक्स बनाना है, तो इसको खुद से ट्राई करो, नहीं आया तो मैं सिखाऊंगा।